हेलो, जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज से हमने एनटीपीसी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जहां 50 डेज में हम एनटीपीसी का फुल सिलेबस कवर करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो गाइज, इस समय हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है रीजनिंग की, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रीजनिंग से रिलेटेड। तो गाइज, ये मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट को निरंतर विजिट करते रहें, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस की चारों की अलग प्लेलिस्ट होंगी। आप चेक कर सकते हैं और साथ में क्लास कर सकते हैं। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एनालॉजी टेस्ट। गाइज, एनालॉजी या हिंदी में सदृश्यता, मतलब एक तरह से जो वो युग्म जो सदृश होते हैं। तो गाइज, उदाहरण के साथ हम शुरू करते हैं। दरअसल जो एनालॉजी टेस्ट होते हैं वो बेस होते हैं गाइस, उन पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस होते हैं केवल 4 टाइप्स पे। 4 टाइप्स की एनालॉजी होती हैं। तो गाइस, हम बताते हैं कौन सी 4 टाइप्स। तो गाइस, जो फर्स्ट बेस होता है वो होता है वर्ड या वर्ड ग्रुप के बेस पे, यानी वर्ड या फिर वर्ड ग्रुप। इसमें गाइस, जैसे वर्ड ग्रुप में क्या हो सकता है कि कोई कंट्री दे रखी होती है, उसकी कैपिटल पूछ सकता है, यानी एक कंट्री की कैपिटल दे रखी हो सकती है और साथ में कह सकता है कि दूसरी कंट्री है उसकी कैपिटल आ सकता है ऑप्शन। जैसे मान लो हमें दे रखा है जापान, और जापान का लिख रखा है हमने टोक्यो, और फिर दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे दे रखा है कि इजराइल। तो हमें तीसरे इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसकी जगह हमें क्या भर देना है, इजराइल की कैपिटल जो यरूशलेम है। इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। सेकेंड होता है कि जैसे कोई कंट्री है और उस कंट्री की क्या दे रखी होती है, मुद्रा। तो जैसे इंडिया की रुपया है या फिर ईरान की रियाल है, तो एक कंट्री और उसकी मुद्रा देके रखेगा और साथ में दूसरी कंट्री दे देगा, उसकी मुद्रा पूछ लेगा, या दूसरी मुद्रा दे देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि इसका आप आंसर बता दो। तो ये मतलब देश और मुद्रा से संबंधित वर्ड ग्रुप हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई राज्य दे रखा हो और उसकी राजधानी पूछ ले। जैसे मान लो कह दे कि उत्तर प्रदेश की लिख रखी है लखनऊ, और फिर कह दे मध्य प्रदेश, उसके आगे लगा दे क्वेश्चन मार्क, तो मध्य प्रदेश कह जाएगी भोपाल, उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ में उसके बाद आ सकता है कि कोई यंत्र दे रखा हो, जैसे कोई चीज मापने वाली इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और साथ में कह रखा है कि ये किस चीज को मापता है, मतलब ये किस क्वांटिटी का को मेजर करता है। जैसे अमीटर है, तो अमीटर का दे रखा है कि हमें लाइट यानी कि विद्युत धारा मापता है, और साथ में दे रखा है वोल्ट मीटर क्या मापता है, फिर वोल्ट मीटर के नापता है, तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा या विभवांतर हो जाएगा कि ये वो नापता है। तो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। साथ में जैसे सिस्मोग्राफ दे रखा है कि ये भूकंप की तीव्रता नापता है, तो फिर स्पिग्मोमेनोमीटर क्या मापता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला टाइप हो सकता है कि कोई मात्रक दे रखा है और ये कह दे कि किस इकाई का है, ये इसकी मतलब यूनिट क्या है इसकी। जैसे हमें मान लो लिख रखा है जूल, जैसे लिख रखा है जूल, और जूल के आगे हमें लिख दिया कि कार्य है, तो फिर यहाँ पे लिख दे कि मतलब न्यूटन, तो न्यूटन की पूछ ले कि ये क्या है, तो ये हो गया फोर्स। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। साथ में अगला हो जाता है कि कोई वस्तु दे दे, कोई वस्तु दे रहा है और कह रहा है कि स्थान, ठीक है। जैसे हवाई जहाज, लेट सपोज जो एरोप्लेन होता है उसके नीचे लिख रखा है कि ये हैंगर पे उतरा, ठीक है, एरोप्लेन हैंगर। तो उसके बाद हमसे कह दे कि मतलब बस जो है वो कहाँ पे जाएगी, तो वो बस स्टैंड हो जाएगा। या फिर हमसे कह दे कि जो कपड़े हैं वो अलमारी में रखे जाते हैं, तो बुक्स कहाँ पे रखी जाती है, तो वो सेल्फ में रखी जाती हैं। इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, जो मतलब कुल मिला के सादृश्यता मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना ही सादृश्यता के अंदर आता है। जैसे हो सकता है किसी कंट्री, कोई कंट्री है और वो कौन से उसमें है, मतलब महाद्वीप में। तो जैसे भारत है वो एशिया में है, और लिख दे कि फ्रांस कौन से में है, फिर फ्रांस किस में हो जाएगा, ये अगर एशिया है तो फ्रांस किस में हो जाएगा, यूरोप में, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। या फिर कह दे कि सूडान किस में हो गया, तो सूडान हो गया अफ्रीका में। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर हमसे कह दे कि कोई हमें वर्ड दे रखा है, लेट सपोज कि हमें कोई वर्ड दे रखा है, शब्द दे रखा है और उसका विलोम शब्द उसके सामने लिख रखा है, ठीक है। जैसे लेट सपोज हमें कहीं पे लिख रखा है कि काला, काला के आगे लिख रखा है सफेद, तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। और उसके आगे लिख देता है कि ऊंचा, उसके आगे लिख सकता है कि ऊंचा, ऊंचे का क्या है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इसका काले का विलोम सफेद है, तो ऊंचे का विलोम क्या है, नीचा।
ये इस तरह से हो सकता है गाइस। कराने को मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करा सकता था, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आने मतलब क्वेश्चंस भी कराऊंगा बेस्ट हर यूनिट के अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस रखें और जुड़े रहे वीडियो में साथ। या फिर कोई हमसे कह सकता है कि कोई हमें वर्ड दे रखा है, कोई शब्द दे रखा है और कह दे कि पर्यायवाची, पर्यायवाची किसी शब्द का पर्यायवाची, कि अगर ये शब्द है तो इसका पर्यायवाची। जैसे कहीं पे लिख रखा है कि अग्नि है और इसका पर्यायवाची लिख रखा है पावक, तो हमसे कह दे कि जल, तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आ सकता है। इसमें नीर हो, तोय हो, वारी हो, मतलब कुल मिला के ऐसे है कि अग्नि का पर्यायवाची पावक है तो जल का पर्यायवाची क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस अब लेते हैं एक उदाहरण, यानी मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस हमारा एग्जाम्पल है कि जैसे भारत के आगे लिखा है दिल्ली, इसके आगे लिखा है पुर्तगाल, और इसके आगे लिखा है क्या। तो गाइस ये इसमें ऑप्शन दिया हो सकता है कि जैसे कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, जरूरी नहीं कि राजधानियां या कोई चीज सेम ही लिखी हुई हो, या फिर हो सकता है कि कुछ भी लिखा जा सकता है। लेट सपोज ये है और सी है हमारा लिस्बन और डी है हमारा न्यूयॉर्क। लेट सपोज ये ऑप्शन है। तो गाइज ये दिल्ली जो है ये भारत की क्या है, ये है राजधानी। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या होगी, तो गाइज पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी लिस्बन, यानी कि यहां पे आ जाएगा हमारा लिस्बन, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक अगला एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये है कि हीट के आगे लिखा है कैलोरी, उसके आगे पूछ रखा है उसने कि साउंड, और ये क्या है। तो गाइज साउंड का ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि हम लिख सकते हैं वाट ऑप्शन में, सेकंड है रिएक्टर, थर्ड है जूल, और फोर्थ है डेसिबल। तो गाइज ये कुछ इस तरह से है कि मतलब हीट, कैलोरी, साउंड, डेसिबल, मतलब इसमें क्या है, जो कैलोरी है ये हीट की यूनिट है, यानी कि हीट का मात्रक है कैलोरी। तो साउंड का मात्रक क्या हो जाएगा, साउंड का मात्रक वाट नहीं होता, रिएक्टर नहीं होता और जूल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा डेसिबल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर में जाएगा। गाइज ये क्वेश्चंस जस्ट एग्जांपल्स हैं, तो ये मत समझना कि इतने हल्के हल्के होते हैं, काफी हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे और ये पूरी तरह से जीके पे बेस्ड होता है। तो रिक्वेस्ट है आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि कई चीजें इसमें जीके से ही रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। जैसे लिख सकते हैं ये, लेट सपोज एग्जांपल थर्ड कि ह्यूमन हाउस और बर्ड्स, यहां पे ऑप्शन में दे देगा क्या है। तो गाइस ह्यूमन हाउस बनाता है तो बर्ड्स क्या बनाते हैं, नेस्ट, तो ये नेस्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि ये किसी चीज को कैसे वो करते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, लेट्स प्लांट्स बॉटनी, और आगे दे दिया बर्ड्स, और ये। तो गाइस इसमें ऑप्शन डी में है कि प्लांट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी। तो गाइस बर्ड्स के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे बोल देंगे ऑर्निथोलॉजी, यानी ऑर्निथोलॉजी आ जाएगा। या फिर अगर हमारा यहाँ पे होता है कि एनिमल्स, तो वो जूलॉजी, या मतलब कुल मिला के ऐसे हो सकता है कि ये जीके से रिलेटेड होते हैं और हमें देख के करना होता है कि जो पहले का दिया हुआ है, जो पहला दूसरे से जिस तरह से रिलेटेड है वैसा ही तीसरा चौथे से रिलेटेड होना चाहिए। तो गाइज हमारा आगे है जो हमारा सेकंड है वो हो सकता है हमारा लेटर्स एनालॉजी। गाइस सबसे ज्यादा एनालॉजी के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा लेटर एनालॉजी से रिलेटेड होते हैं, कि जैसे लेटर्स, एक लेटर सेकंड से थर्ड से जिस प्रकार से रिलेटेड है और उनका ग्रुप जिस प्रकार से लिखा हुआ रिलेटेड है, वैसे ही थर्ड फोर्थ से होना चाहिए। कुल मिला के ऐसे होता है। तो गाइस इसके लिए सबसे बेसिक तरीका क्या है कि कोई भी अगर लेटर्स का ग्रुप या लेटर्स दिए हुए हैं तो आप उन्हें उनके नंबर्स में तोड़ लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उनके नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। कि A to Z, ए से लेके आप Z तक मार्क कर लीजिए 1 से 26 तक, और फिर Z से लेके A तक आप मार्क कर लीजिए यहां से 26 तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं कि A से Z तक आप 1 से 26 मार्क कर लीजिए और फिर Z से A भी मार्क कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आप कोई भी एग्जाम देने जाए तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले ये काम कर लें, क्योंकि इस पे बेस्ड कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन होता ही होता है।
ये पक्का है गाइस। या फिर आप याद कर सकते हैं, अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं EJOTY, यानी इसका है 5, इसका है 10, इसका है 15, इसका है 20, इसका है 25। ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। यानी अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि F का क्या है तो E के बाद F आता है तो वो हो गया 6। तो गाइस इस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर आपसे कह दे कि L का क्या है तो JKL, यानी J के 2 बाद है तो 12 हो गया L का। कुल मिला के आप इस तरह से मतलब कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म्स में आप इन चीजों को याद कर लें ताकि आपको एग्जाम्स में ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो और आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। गाइस चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। गाइस हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है QSUW। गाइस आपको साफ दिख रहा होगा। पहली वीडियो में आज जो एप्टीट्यूड की वीडियो अपलोड हुई है उसमें थोड़ा दिखने की प्रॉब्लम हो गई है, क्वालिटी में प्रॉब्लम हो गई है गाइस। मैं कल वापस उसको अपलोड कर दूंगा, उसके लिए सॉरी। आप विजिट कर सकते हैं अगर आप देख सकते हो तो गाइस ये है TVXZACEG, उसके बाद ये। तो गाइस हमें ये देखना है कि ये आपस में रिलेटेड किस तरह से है। ठीक है गाइस, तो इसमें कुल मिला के हमें इनमें आपस में रिलेशन चेक करना है। तो ये इसमें अलग अलग ऑप्शन है, या तो हम इस तरह से चेक कर लें QRSTUVW, यानी कि इनमें यहाँ पे Q के बाद 2 बाद आ रहा है S और यहाँ पे 2 बाद आ रहा है U और 2 बाद आ रहा है W, इस तरह से आ रहा है। ऐसे T के 2 बाद आ रहा है ये, इसके 2 बाद आ रहा है ये, उसके बाद आ रहा है 2 ये। तो गाइस ये तो हो सकता है, लेकिन हमें इसमें ये पता करना है कि T जो आया है ये W से इन चीजों से किस तरह से रिलेटेड है, यानी A के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी। तो गाइस इसमें क्या करना है कि जो हमारा T है वो यहां से 3 वर्ड आ गया, QR, हम काउंट कर सकते हैं QRST, यानी कि अगर 3 वर्ड हम छेक दे रहे हैं तो तीसरा वर्ड जो आ रहा है हमारा RST, तो वो T आ जा रहा है। और सेम एज गाइस सब में यही चीज हो रखी है, सब में प्लस का 3 हो रखा है, इसमें भी प्लस 3 हो रहा है और इसमें भी प्लस 3 हो रहा है। कुल मिला के इसमें प्लस 3 बार जो वर्ड आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज हम जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ACEJ, इसमें भी हम सेम चीज कर सकते हैं। और गाइज अगर इससे भी हल्के तरीके से करना चाहते हैं तो A से 3 वर्ड बाद वाला यहाँ पे केवल लिख दीजिए D, और गाइज इसके बाद प्लस 2 में जो आता जाए वो आप लिख सकते हैं। यानी D के बाद क्या है हमारा प्लस 2 करा तो F, उसके बाद क्या आया हमारा, उसके बाद आया HFGH, उसके बाद प्लस 2 करा तो क्या आया J, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा GFDFHJ, यानी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा DFHJ। तो गाइस हमें ये देखना होता है कि ये इससे किस तरह से रिलेटेड है, उसी हिसाब से हमें ये रिलेशन देखना होता है। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं गाइस। अभी ये एग्जांपल्स हैं, अगर मतलब एक बार अच्छे से समझाने के बाद मैं आपको इसकी 50 क्वेश्चंस एक बार में करा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे, और टाइमर के साथ करा दूंगा ताकि आप लोग खुद भी ट्राई कर सकें। ओके गाइस, जैसे हमारा कोई हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि ABC by F, BCD by I, CDE by L। गाइस इसमें और हमें आगे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, हमें इसका आंसर फाइंड करना है। कुल मिला के हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ABCBCDCDE। तो गाइस इसमें जैसे हम चेक कर पा रहे हैं कि इसमें जो लास्ट के 2 हैं इसमें फर्स्ट के 2 हैं, इसमें जो लास्ट के 2 हैं वो इसमें फर्स्ट के 2 हैं। तो गाइस इसमें जो लास्ट के 2 होंगे वो हमारे फर्स्ट के 2 होंगे, तो DE और नेक्स्ट ही अगला आ रहा है यानी DEF, तो हमारा आंसर में हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि नीचे वाला जो है वो क्या है। तो गाइस इसमें हम ट्रिक लगा के देखें, FGHI प्लस 3 हो रहा है और JKL इसमें प्लस 3 हो रहा है, यानी कि इसके प्लस 3 बाद ये है और इसके प्लस 3 बाद ये है। तो गाइज L के प्लस 3 बाद क्या होगा MNO, तो गाइज ये क्या हो गया O। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा DEF by O। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं इस तरह से लेटर्स वाली एनालॉजी, इस तरह से सोल्व होती है। तो गाइज चलते हैं हमारी तीसरी एनालॉजी पे। थर्ड टाइप की जो गाइज हमारी एनालॉजी है वो है मतलब अक्षर संख्या, यानी कि वर्ड हमारा लेटर दिया हुआ है, लेट सपोज लेटर है और साथ में उसके दिया हुआ है हमारी नंबर, कंबाइंड एनालॉजी, लेटर नंबर एनालॉजी। ठीक है गाइस, लेटर नंबर एनालॉजी ये हमें दिया हुआ है टाइप थर्ड। इस पे हमारे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, लेट सपोज गाइस हमें कोई सब्जेक्ट वो दिया हुआ है, लेट सपोज ये हमें लिखा हुआ है रमन,
और यहाँ पे लिखा हुआ है 05, उसके आगे हमें पूछ रखा है कि लता, और उसके आगे ऑप्शन में दे रखा है क्या। तो गाइस हमें जैसा बहुत सिंपल एनालॉजी है, तो कि इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें है 5 लेटर्स, तो गाइस इसमें कितने लेटर्स हैं, तो ये हो जाएंगे 4 लेटर्स, तो ये हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन 4 में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है कि हम मतलब फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से ये एनालॉजी होती है। कई बार गाइस क्या होती है कि इसके टोटल नंबर्स को काउंट करके, जैसे आर का क्या आता है, उसके बाद ए का, एम का, ये और ये सब काउंट करके ऐड करके लिख देते हैं, उसके बाद जो पूछ रहा होता है उसमें इस सब के काउंट करके देते हैं। टाइप अलग अलग टाइप्स की एनालॉजी होती है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम जानेंगे अच्छे से। तो गाइस हमारी टाइप 4 की एनालॉजी है टाइप 4, नंबर नंबर नंबर। तो गाइस इस टाइप के नंबर की एनालॉजी में क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर है उससे हमारा, लेट सपोज फर्स्ट नंबर है x, तो सेकंड नंबर है y और थर्ड नंबर है z और ये है p। तो गाइस हमें p फाइंड करना होता है, और जो y होता है ये x से किसी तरह से रिलेटेड होता है, और हमें ये फाइंड करना होता है कि इसी तरह से p भी z से रिलेटेड हो। लेट सपोज गाइस ये हमें दिया है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये हमें फाइंड करना है 3, और ये फाइंड करना है क्या। तो गाइज इसमें हम लिख सकते हैं ये तो +1 हो रखा है, तो गाइज यहाँ पे +1, ये बहुत सिंपल था। बट गाइज अगर हमें यहीं पे दे रखा है 1 यानी 2, साथ में 8 और सॉरी 2 है ये, उसके बाद हमें दे रखा है कि 7 और ये क्या है। तो गाइज इसके दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। तो हमारे ऑप्शन में अगर 7 का क्यूब दिया हुआ है, 7 का अगर हमें क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 7 के क्यूब वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और गाइज अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 4 है तो ये 8 हो रखा है, और अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में 28 दिया हुआ है और 7 की क्यूब वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, तो गाइज हम यहाँ पे 28 फिल कर देंगे। इस एक तरह की ट्रिक, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं, आपको ये चेक करना है कि आपके ऑप्शन में कौन सा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है गाइज, तो अगर मान लो हमें दे रखा है 65 और हमें फाइंड करना है 5, और ये हमें आंसर फाइंड करना है। लेट सपोज गाइस हमें ये दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है। 8 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो गाइस 8 तो 65 क्या हो रखा है, ये है 8² + 1। तो गाइस अगर इसी तरह से देखें तो ये 5 है, तो अगला क्या होना चाहिए 5² + 1 यानी 26। हमारी वैल्यू में क्या होना चाहिए 26। तो गाइस इस तरह से ये क्वेश्चन से सोल्व हो जाते हैं कि लेट हमें दिया हुआ है, और हमारा एग्जांपल 2 हम देख सकते हैं 3, 13, उसके आगे हमें दिया हुआ है, हमसे पूछ रखा है कि अगला पूरा का पूरा ग्रुप ही कौन सा होगा। कि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन है 8, 32, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 9, 37, थर्ड ऑप्शन है हमारा 8, 28, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ है 9, 36। तो गाइज अगर हम इसे चेक करें तो ये है 3 × 4 + 1। और गाइज हमें सेम एज फाइंड करना है कि जो सेकंड वाला हो वो थर्ड के, मतलब वो फर्स्ट के, मतलब जो इसमें फोर्थ वाला होगा वो थर्ड के 4 गुने के प्लस में 1 होना चाहिए। तो 8 चौक 32, ये गुणा में तो 4 हो रहा है, प्लस में 1 नहीं हो रहा है। और गाइज अगर हम देखें 9 और 37 को, तो ये जो 37 है ये है 9 × 4 + 1। ओके गाइज, तो यानी कि जो ये है ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम एज इसकी तरह बैठ रहा है। तो गाइज इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। एक हमें दिया हुआ है, हमें उसे सोल्व कर लेते हैं गाइज। आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ये हमारा एनालॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस हमें दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है पूरा लेटर्स उनका, नंबर्स का 6, 12 और 144। और गाइस हमें ऐसा ही दूसरा ग्रुप हमें फाइंड करना है। 6, 12 और 144 हमें दिया हुआ है, और हमें दूसरा ग्रुप ऐसा ही फाइंड करना है। और हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 8, 16, 64। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है 4, 8, 64। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है 9, 8, 122। और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है 5, 25 और 50। ये हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं गाइस। तो हमें चेक करना है कि हमारे पहले में ऐसी कौन सी चीज़ है
जो इनमें हमें फाइंड करनी है। तो गाइज ये जो हो रखा है ये इसका दुगना हो रखा है, मल्टीप्लाई में 2, 6 मल्टीप्लाई 2 तो 20 मतलब 12 हो गया। और गाइज अगर हम बात करते हैं 144 की तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके गाइज, यानी 12 का स्क्वायर, जो सी है वो बी का स्क्वायर है, ठीक है गाइज, और जो बी है वो a इंटू 2 है। तो गाइज हमें ऐसे ही इसमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए अगर हम चेक करें 8 इंटू 2 16, गाइज ये वाली कंडीशन तो क्वालिफाई हो रही है, बट जो हमारी कंडीशन 2 है कि जो सी है वो बी का स्क्वायर होना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो गाइज ये करेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन 4 इंटू 2 8, यानी ये वाली हमारी कंडीशन क्वालिफाई हो रही है। और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, यानी सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हमारी कंडीशन भी क्वालिफाई हो रही है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से होती है लेटर्स एनालॉजी हो गई, या वर्ड ग्रुप की एनालॉजी हो गई, या नंबर लेटर्स एनालॉजी, या नंबर्स एनालॉजी। 4 प्रकार की एनालॉजी होती है, चारों प्रकार की समझा दी। कल हम इस पे 50 क्वेश्चंस करेंगे विद टाइमर। आपसे रिक्वेस्ट है कल की वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।